न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। कांग्रेस लीडर मतीन शरीफ ने ये कहा कि जब मुसलमान कलमा पढ़ते हैं तो इन पर 4 चीजें फर्ज हो जाती है, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है यहाँ पर 5 चीजें फर्ज हो जाती हैं, जैसे वोट डालना भी। इस पर क्या कहा मतीन शरीफ साहब ने, आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात इन्हीं की जुबानी। अभी जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, इसकी अहमियत के लिए मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा कि दुनिया में 195 ममालिक है, जिसमें से 194 ममालिक के मुसलमानों पर सिर्फ 4 फ़राइज़ है। यानी जब इंसान कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर सिर्फ 4 फ़राइज़ रहते हैं, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। मगर दुनिया में हिंदुस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ के मुसलमानों पर 5 फ़राइज़ है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और वोट। वोट भी एक हमारे लिए एक अहम फरीज़ा है। अगर हम वोट के फरीज़े को अदा नहीं करेंगे तो आप फिर याद रखिए कि हम नमाज जैसे फरीज़े को अदा करने के लिए हमारी मस्जिदें सेफ रहेगी, और ना ही तो हम रोज़े जैसे फरीज़े को अदा कर सकेंगे, और ना ही तो हम हज जैसे फरीज़े के सफ़र पे जाने के लिए हमें कोई सहूलत मुहैया होगी, और ना ही तो हम ज़कात जैसे फरीज़े को अदा करने के काबिल बचेंगे। तो इसीलिए हमें चाहिए कि 5वां फरीज़ा यानी वोट का हक ज़रूर अदा करें। 5वां फरीज़ा अगर हम अदा करेंगे तो हम बाकी 4 फरीज़ों पर अमल कर सकेंगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पास जब भी पोलिंग है, जिस दिन भी पोलिंग है, इलेक्शन है, उस दिन आपके पास कोई ऐसे 5 लोग हैं जो वोटर्स है, जिसको लेके जाके आप पोलिंग स्टेशन तक उनको कुछ सहूलत दे के लेके जाके वोट डला सकते हैं, और दूसरी तरफ आपके पास एक ऑप्शन है कि 50 रकात नफिल अदा कर सकते हैं, तो आप को चाहिए कि 50 रकात नफिल को छोड़ दें। कोई ज़रूरत नहीं है नफिल, ये नफिल है, मगर वोट एक फरीज़ा है, इस फरीज़े को अदा कीजिए, वरना बहुत हम नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे। हर महल्ले के 15 से 20 लोग इलेक्शन से एक दिन पहले बैठे, जिम्मेदार लोग, नौजवान बैठे और एक सिस्टम बना लें कि एक हर आदमी अपने अपने इस्तेताअत के हिसाब से कोई 50 वोट, कोई 70, 80, 100 वोट की जिम्मेदारी ले ले, कि एक लिस्ट बना लीजिए कि आपका नाम के साथ आपके घर के कितने वोट्स है, फिर पड़ोसियों का इनका नाम और उनके घर के 7 वोट, उनके 8 वोट, ऐसा एक 50-100 वोट की एक लिस्ट बना ले के आप लोग इलेक्शन के दिन लोगों के घरों पर जाइए, उनसे आज़िज़ी कीजिए, इंकिसारी कीजिए और कहिए कि आप चलिए, हम आपके लिए क्या सहूलत हो सकती है हम मुहैया करेंगे, आप चलिए अपना वोट का हक़ इस्तेमाल करिए। मगर जब आप किसी के घर पे जाएंगे वोट की अपील करने के लिए, आप उनको रिक्वेस्ट करने के लिए, तो इस बात के लिए तैयार होकर जाइए कि आपको ये ज़रूर सुनने को मिलेगा कि हाँ ठीक है, आ रहे हैं, अब भी उठे, नहा रहे हैं, गोश्त तले जा रहा, नाश्ता करना है, आते अभी धूप बहुत ज़्यादा है, लाइन है, बाद में देखेंगे। ये सब डायलॉग, ये सब लोगों की बातें आपको सुनना पड़ेगा। एक दिन सब्र का मादा रखिए और लोगों की ये बातें सुनिए, सुन के उनको लेके जाके उनको वोट दिलाने की ज़रूर आप कोशिश कीजिए। वरना अगर हम हमारे इलाक़ों से अगर 95% पोलिंग परसेंटेज हमारे इलाक़ों से नहीं होगा तो फिर मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, बहुत बदतरीन हो जाएंगे। अगर हर महल्ले से अगर एक 15 से 20 ज़िम्मेदार लोग अपनी अपनी इस्तेताअत के हिसाब से ग्रुप बना के अगर ये काम को अंजाम नहीं करेंगे, इलेक्शन के दिन, इलेक्शन से एक दिन पहले 2 दिन अगर अपने दूसरे मसरूफियात को छोड़ दीजिए और ये काम में लग जाइए, अगर आप ये 2 दिन मेहनत नहीं करेंगे तो फिर याद रखिए आपकी आने वाली कई नस्लें कोई काम करने के काबिल नहीं रहेगी। इसीलिए आपको चाहिए कि ये 2 दिनों को अहमियत दे, इलेक्शन के दिन और उससे 2 दिन पहले सब प्लान करके जो है सो आप वोट का
परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश करिए। और अभी ये वक्त नहीं रहा कि हम जो है सो ये सोचे कि अरे वो कांग्रेस का कैंडिडेट, इंडिया अलायंस का कैंडिडेट हमारे पास आया नहीं, मिला नहीं, पूछा नहीं, हमारे को बिरयानी के लिए पैसे नहीं दिया, फलां फलां, ये सब सोचने का वक्त नहीं है। अगर कोई आपके पास आए या ना आए, मगर आप अपने हिसाब से अपने अपने महलों में आप एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते आप ये काम कीजिए, लोगों को तैयार करके आप जैसे वोट दिलाने की कोशिश कीजिए। और अभी ये वक्त भी बाकी नहीं रहा कि हम ये सोचें कि अरे फलाना बीआरएस, टीआरएस का कैंडिडेट या इंडिया अलायंस से जो भी बाहर रीजनल पार्टी से, अरे ये पार्टीज के एमएलए साहब हमारी कब्रिस्तान की दीवार को पैसे दिए थे, मस्जिद को चुन्ना दलाने के लिए पैसे दिए थे, हमारे बच्चे की शादी में आके मेरे साथ गले में हाथ डाल के एमएलए साहब फोटो लिए थे, ये उनके एहसानात को मैं कैसा भूलूं, कैसा उनके खिलाफ इंडिया अलायंस को वोट दूं। ये सब सोचने का वक्त नहीं है। आपको अब चाहिए कि मुत्तहिद होके ये सब चीज़ों को बाजुक रखे और अभी कॉन्स्टिट्यूशन को, शरीयत को और हमारे वजूद को बचाने के लिए आप मुत्तहिद होकर सामने आइए। अपने अपने महलों के आपसी इख्तिलाफात को दूर रखिए। 2 दिन के लिए भूल जाइए, बाद में इलेक्शन के बाद क्या आपके इख्तिलाफात है वो आप जाने, अल्लाह जाने, मगर 2 दिन इलेक्शन के लिए अपने इख्तिलाफात की बुनियाद पर दूसरे पार्टियों के लिए काम मत कीजिए। इंडिया अलायंस के लिए और कांग्रेस के लिए काम कीजिए, क्योंकि हमें अब यहाँ पर शरीयत को बचाना है। इन सारे कामों के बाद भी हर महल्ले में अक्सर ऐसा देखने में आता कि कुछ ऐसे नाखलफ, कुछ ऐसे जाहिल बेवकूफ़ लोग होते हैं जो बग़ैर उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सेहत अच्छी रहती, गाड़ी की सहूलत है, उसके बावजूद भी सिर्फ अलकसी की वजह से, लापरवाही की वजह से वोट डालने के लिए नहीं जाते, घरों में बैठे हुए रहते। तो ऐसे लोगों के लिए महल्ले के जिम्मेदार लोग इलेक्शन के बाद बैठे और बैठ के इन वोटर लिस्ट में से इन लोगों का नाम निकलवा दीजिए। निकाल के इन लोगों को, अगर आपके महल्लों में कोई जानवरों की लिस्ट है तो उस लिस्ट में इन लोगों का नाम ऐड करवा दीजिए, क्योंकि ये इंसान नुमा जानवर है। इन लोगों को किसी की ना खुद की परवाह है, ना किसी दूसरों की, ना अपने मुल्क की परवाह नहीं है। तो ऐसे लोग वोटर लिस्ट में रहने के काबिल नहीं है, बल्कि जानवरों की लिस्ट में रहने के काबिल है। अभी जो इंडिया अलायंस का और एनडीए का जो हिसाब चल रहा है, अभी बीजेपी और कांग्रेस का दोनों एक बराबरी लेवल पे चल रहे हैं, 50-50 पर चल रहे हैं। अगर इस मौके पर हम सही तरीके से हमारा अगर पोलिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे, हमारा अक्सर मुस्लिम इलाक़ों में 30-35% पोलिंग होता, अगर हम इसको 95 तक लेके जाएंगे तो हम बराबर जो है सो कामयाब होंगे। हम एक जालिम हुक्मरानों को ख़त्म करने में हम बहुत अहम रोल हमारा रहेगा। सिर्फ हमारे लिए इतना चाहिए, हम इतना जुल्म व ज़्यादती देख रहे हैं मगर हम फिर भी गफलत में बैठे हुए हैं। अगर आपके महल्लों से, अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अगर पोलिंग परसेंटेज आपके पोलिंग बूथ पे अगर 95%, 90 to 95% करते हैं तो मैं आपको ये वादा कर रहा हूं कि हम ज़रूर इंशाल्लाह ये जालिम हुक्मरानों को ख़त्म करने में कामयाब होंगे। आपको अंदाज़ा है कि अगर ये तीसरी बार ये जालिम हुकूमत आएगी तो फिर उसके बाद मुल्क का हर किसी का क्या हाल होने वाला है, कितना ये लोग जुल्म इनका बढ़ जाएगा, किस हद तक जाएगा। तो उन सारे हम 5 साल ये सारी तकलीफ़ें सहने के बजाय, सारी मुसीबतें सहने के बजाय सिर्फ हमें चाहिए कि सिर्फ 2 दिन को अहमियत दे, 2 दिन अपने अपने इख्तिलाफात को बाजुक रख के कांग्रेस के लिए काम कीजिए, इंडिया अलायंस के लिए काम कीजिए और इन जालिम हुक्मरान की हुकूमत को गिराने में बहुत अहम रोल अदा कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।